ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक लड़के की। उसका नाम राहुल था, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। राहुल दिल्ली में जॉब करता था। राहुल जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में जॉब बहुत अच्छे से कर लेता था, पर अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। राहुल हमेशा सोचता रहता कि एक दिन उसे ज़रूर कोई खूबसूरत लड़की मिलेगी जो मुझे बहुत प्यार करेगी। राहुल को अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश करते करते 4 साल बीत गए, पर अभी तक कोई लड़की नहीं मिली थी। आज उसे कंपनी में समय से पहले छुट्टी मिली थी। राहुल कंपनी के बाहर बैठा हुआ था कुछ सोचने के लिए। फिर उसने सोचा कि मैं अपने गांव चला जाता हूँ, शायद वहाँ पर कोई लड़की मिले। राहुल अपने गांव जाने के लिए बस में बैठा और मोबाइल निकाला। राहुल हमेशा टाइम पास करने के लिए फेसबुक चलाता था। राहुल को फेसबुक चलाना बहुत अच्छा लगता था। उसने फेसबुक ऑन किया तो राहुल ने देखा कि उसमें एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। वह खुश हो गया और राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे उसे कंफर्म कर दिया। वह बस में बैठा बैठा सोच रहा था कि चलो कोई तो गर्लफ्रेंड मिली। राहुल को दिल्ली से अपने गांव पहुंचने में 11 घंटे लगते थे। थोड़ी देर बाद राहुल ने देखा कि वह लड़की ऑनलाइन है तो उसने फेसबुक पर चैट करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने राहुल से 2 घंटे लगातार चैट करने के बाद अपने जज्बात बताए। उस लड़की का नाम पूजा था। पूजा ने बताया कि मुझे भी आप जैसे लड़के की तलाश थी राहुल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वह लड़की राहुल के शहर दिल्ली में ही पढ़ती थी। राहुल ने पूजा को कहा कि मैं तो दिल्ली से अपने गांव जा रहा हूँ, 10-15 दिन के बाद लौटूंगा, फिर आकर मिलूंगा। पूजा भी राहुल की बात सुनकर उसको पसंद करने लगी थी। वह यह सोचकर खुश थी कि उसकी बातें इतनी अच्छी है तो वह कितना अच्छा होगा। फिर लड़की ने कहा, राहुल आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर दो। राहुल ने कहा, अभी मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि गांव पहुँचते ही फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोनों ऑफलाइन हो गए। अब वह लड़की और राहुल दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। राहुल सुबह अपने घर पहुँच गया। फिर उसने दोपहर का खाना खाया और फेसबुक ओपन किया और देखा वह पूजा ऑनलाइन थी। उसने राहुल को वादा पूरा करने के लिए बोला। राहुल पहले से ही तैयारी करके बैठा था। राहुल ने अपनी सुंदर फ़ोटो अपलोड कर दी। पूजा को फ़ोटो अच्छी लगी और उस लड़की ने अपनी फ़ोटो पहले से अपलोड कर रखी थी। फिर राहुल ने सोचा कि अब मैं दिल्ली चला जाता हूँ। राहुल 15 दिन के बाद वापस दिल्ली आने लगा। वह पूजा को मिलने के लिए बहुत बेताब था। रात के 11:30 बज गए थे। दिल्ली और उसके गाँव के बीच मणिपुरम नाम का इलाका था। कहा जाता है कि इस इलाके में कभी बस नहीं रुकती है। भयंकर इलाका जहाँ चोर लुटेरे थे। कहा जाता है कि उस इलाके में पहुँचते ही बस की स्पीड 100 किलो प्रति घंटा की रफ्तार हो जाती थी। बस को तेज़ी से भगाई जाती है। ऐसा ही उस दिन भी हुआ जब राहुल गांव से दिल्ली आ रहा था। उस सुनसान जंगल में बस बहुत तेज़ी से जा रही थी और वह राहुल तो सिर्फ पूजा के ख्वाब में देखे जा रहा था, सिर्फ उनकी यादों में खोया हुआ था। सब मुसाफिर डरे हुए थे। उसी वक्त अचानक वह बस और ट्रक टकरा गए और बस में बैठे 15 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। उसी बस में राहुल बैठा हुआ था, जो अपने प्यार को पाने के लिए बड़ी आतुरता से गांव से दिल्ली जा रहा था। उसी दुर्घटना के दौरान 15 लोगों की मौत हुई थी, उसमें ही राहुल भी शामिल था। दुर्घटना के दौरान जब पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि एक लड़के के हाथ में मोबाइल था, पुलिस ने देखा कि उसने फेसबुक ओपन कर रखा था। पुलिस ने राहुल का मोबाइल हाथ में लिया और देखा कि उसने अपनी पूजा के लिए SMS टाइप करके रखा हुआ था, जिसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे माय फर्स्ट लव, माय यू लिव लॉन्ग, आई लव यू पूजा आइकनो। पूजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई। जिस प्यार की मैं तलाश करता था वह प्यार मुझे मिल गया। मैंने तुम्हारे जैसा प्यार को पाने के लिए क्या नहीं किया। मैंने तुम्हारे जैसे प्यार को पाने के लिए क्या नहीं किया। मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह मन्नत मांगी, तब जाके मुझे तुम जैसी कोई लवर प्रेमिका मिली है। पूजा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। खुद दुखी होकर तुम्हें खुश रखूँगा। मैं खुद रो लूँगा पर तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूँगा। आई लव यू पूजा। राहुल यह SMS भेजने के लिए 12 बजे का इंतज़ार कर रहा था, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भगवान को शायद यह मंजूर नहीं था। जब पुलिस वाले ने भी वह SMS पढ़ा तो पुलिस वाले भी रोने लगे। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पुलिस वालों से रहा नहीं गया। फिर वह SMS कट करके उसकी जगह पर नया SMS सेंड कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था, आई एम सॉरी मेरी जान पूजा, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। अब हम स्वर्ग में ही मिलेंगे। इस जिंदगी ने मुझे हंसते हुए गुड बाय कह दिया है।
प्लीज़ पूजा, तुम किसी और की हो जाना, मैं तुम्हें साथ नहीं दे पाया, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा प्यारा राहुल। पूजा भी राहुल के एसएमएस को आने की राह देखकर बैठी हुई थी। उसी वक्त पूजा के मोबाइल में वह मैसेज आया। यह एसएमएस पढ़ते ही पूजा का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वही मर जाती है जो कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, वह एक साथ दुनिया छोड़ गए। आप सोचिए ज़रा कि उन दोनों ने कैसा प्यार किया होगा। फिर पुलिस के समझाने पर उसके दोनों परिवार वाले ने दोनों को एक साथ राजीव गांधी पार्क में जलाया।